आदाब, मैं सैयद हुसैन जमात 10वीं का तालिब इल्म दिल्ली स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बंजारा हिल्स की जानिब से आज मैं अपनी इस तकरीर की शुरुआत अल्लामा इकबाल के मशहूर व मारूफ शेर से करता हूँ। कोई काबिल होता हम शान कही देते हैं, कोई काबिल होता हम शान कही देते हैं, ढूंढने वालों को तो दुनिया भी नहीं देते हैं। अबुल कलाम आजाद अपने आप में ही एक मिसाल है। आजाद साहब मुख्तलिफ गोशों में से हैं। हम आज इनकी तालीमी जिंदगी के बारे में जानेंगे। आप साहिब तर्ज, इंशा परवाज, बुलंद पाया सहाफी, मुफसिर कुरान, सफ़े अव्वल के सियासी रहनुमा थे। आपका असल नाम अहमद और वालिद का नाम खैरुद्दीन था। क़लमी नाम अबुल कलाम आजाद है और इसी से आप मशहूर हुए। इनकी पैदाइश के सिलसिले में ये कहा जाता है कि 11 नवंबर 1888 को आप मक्के मौज़मा में पैदा हुए, लेकिन अबुल कलाम आजाद गैर मामूली तौर पर ज़हीन और ज़की वाक़े में थे। इसीलिए इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कोलकाता और मुंबई के असातिज़ा से हासिल की। अरबी और उर्दू दोनों जबानों में तहरीर व तकरीर आपको बहुत अच्छी कुदरत हासिल थी। इसी तरह कम उम्री में ही इन्होंने बास उर्दू वसाइल इदारत की जिम्मेदारियां भी संभाली थी। मौलाना आजाद का मुताला बहुत वसी था। अरबी, फारसी और उर्दू तीनों जबानों के अदब पर इनकी निगाह बहुत अच्छी थी। क़ुव्वत हाफिजा भी बेपनाह थी। अशायर का बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इनके दिमाग में महफूज था। इन्हें वो अपनी तहरीर व तकरीर में इस्तेमाल किया करते थे। इनकी जिंदगी की मशगूलियात पर अगर हम निगाह डालें तो इन्हें बुनियादी तौर पर सिर्फ 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। पहला है मुताल्ले कुतुब, दूसरा है सहाफत और तीसरा है सियाहत। एक सहाफ़ी की हैसियत से जिस तरह इनके खिदमत नाकाबिल फरामोश है, इसी तरह आज़ाद वतन की जद्दोजहद में इनकी कुर्बानियों को हरगिज़ नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मौलाना आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर तालीम की हैसियत से नुमाया काम अंजाम दिए। मैं अपनी इस तकरीर को अल्लामा इकबाल के एक शेर पर खत्म करता हूँ। नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, नहीं है नाउम्मीद इकबाल अपनी कश्त वीरान से, जरा नम हो तो ये मिट्टी भी बहुत जरखेज है साखी। शुक्रिया।